हेलो दोस्तों। तो कल हमने शुरुआत कर दिया था अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ाना। परिचय तो अब देना नहीं है, परिचय तो सब कुछ पहले से ही दिया जा चुका है पहले ही लेक्चर में। तो आज लेक्चर नंबर 2 है और प्रक्रिया वही है। हम लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है और वही आपका अटेंडेंस मान लिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कल हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जो पहला चैप्टर था चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। और चैप्टर 1 का नाम क्या था? यूनिट एंड डायमेंशंस मीन्स मात्रक एवं विमाएं। तो मात्रक और विमाएं में हम लोग ये देखेंगे कि पहले शब्द आ गया है मात्रक का। ये डायमेंशन जो है विमाएं, इसको बाद में पढ़ा जाएगा। पहले ये शब्द आ गया मात्रक यानी यूनिट का, तो पहले इसके बारे में पढ़ लिया जाए क्या होता है मात्रक। तो मात्रक के बारे में पढ़ने के लिए देखिए हमने बातें साफ साफ यहाँ लिख दिया है। इसको भी आप देख करके और अपना नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि अभी पता नहीं कब तक इसको पढ़ाना पड़ सकता है। तो जब ऑफलाइन क्लास चलेगा तभी नोट्स बनवाया जा सकता है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए और इसी से अपना नोट्स बनाते रहिए। और हाँ, जो कल हमारी वीडियो थी, जो लोग नहीं देखे थे वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और जा करके पिछला वीडियो देखें, जो लेक्चर नंबर 1 था। और उसमें कुछ लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर सटीक नहीं दिए। हमने बताया था कि मात्रक की आवश्यकता या मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसका सही जवाब ये था क्योंकि हमारी जो ये सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं संवेद अंग कहते हैं। जैसे अगर सीधे सीधे हम आँख की ही बात कर दें तो हमने बताया था कि जैसे लाइन को देख करके हमारी आँख ये नहीं बता सकती है कि कौन छोटा है कौन बड़ा। तो हम इसलिए मात्रक का उपयोग करते हैं क्योंकि हमारे जो ये अंग हैं वो उतना सटीक, एक्यूरेट शब्द बोले थे, उतना सटीक नहीं बता पाते हैं जितना सटीक होना चाहिए। इसी कारण हम लोग मात्रक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं और आज भी कोई एक सवाल पूछेंगे और उसका जवाब आपको प्रेषित करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक शब्द आ गया मात्रक। तो मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए। अब देखिए यहाँ शब्द आ गया भौतिक राशि, यहाँ एक शब्द आ गया भौतिक राशि, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? भौतिक राशि। इसको हिंदी में भौतिक राशि कहेंगे। तो भौतिक राशि क्या होती है? तो हम कहेंगे कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम जितने भी राशियों का अध्ययन करेंगे वो सब के सब भौतिक राशियां होंगी। तो इसका डेफिनेशन चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम जितने भी राशियों का अध्ययन करते हैं वो सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है कि किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार की राशि के एक निश्चित मात्रा को मानक मानकर, मानक यहाँ देखिए एक शब्द लिखा मानक, इंग्लिश इसका होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, एक निश्चित मात्रा को मानक मान करके हम लोग भौतिक राशि को, ठीक है, मानक मानकर भौतिक राशि के इसी मानक के पदों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसी मानक के पदों में व्यक्त करते हैं और यही जो मानक होता है वही जो हमारा मात्रक या यूनिट कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो जैसे हमने कहा था कि एक शब्द बोला था कि हम कहें कि एक हाथी है और एक बकरी है, तो हम कहें कि हाथी बकरी से छोटा है कि बड़ा, तो ये तो हर कोई कह देगा कि हाथी बड़ा है बकरी छोटा है। लेकिन
अगर हम कहें कितना बड़ा है तो हाथों से इशारा करके कोई कहे हम बता दें, हम कहें इतना बड़ा है तो मान लो हमारी लंबाई 6 फुट है तो हमारे हाथ बड़े हैं तो हम कहेंगे इतना बड़ा है। लेकिन जो छोटा होगा, एक बच्चा होगा, वो कहेगा इतना बड़ा, तो उसके हिसाब से छोटा हो जाएगा। कोई है ऐसा बात जो इस बात को निश्चित कर सकता है, ये निश्चित कर दे? अरे अलग अलग जिनके लंबाई अलग अलग होंगी वो अलग ऐसे करेंगे तो अलग अलग मात्रा आएगा। तो ये कोई मात्रक होगा ही नहीं कि कोई कहे हाथी कितना बड़ा है तो इतना बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें जिस राशि, जिस प्रकार की, जैसे हमने लिखा है उसी प्रकार की राशि, ये शब्द देखिए लिखा है उसी प्रकार की राशि, यानी कि ये द्रव्यमान है, बकरी भी द्रव्यमान है, तो यहाँ पर द्रव्यमान के प्रकार, ठीक है, कोई द्रव्यमान हम लेंगे और मान लेते हैं कि हमने एक द्रव्यमान तीसरा ले लिया, ठीक है, और अब इस द्रव्यमान से, ठीक है, इसी को हम मात्रक मान लेंगे, मानक मान लेंगे, कि यानी कि मान लेंगे कि सबको यही मानना है कि हमने कह दिया कि यह 1 किलो है तो यह 1 किलो है। ठीक है, एक द्रव्यमान ले लिया और कह दिया कि यह 1 किलो है, तो सबको, पूरे संसार को मानना पड़ेगा कि हाँ यह 1 किलो का है। और अब इससे क्या करेंगे कि देख लेंगे तो पता चलेगा कि ये इसका 10 गुना है, और फिर इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये इसका 200 गुना है। ठीक है, तो अब कहेंगे कि यह 10 केजी का हो जाएगा और यह 200 केजी का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग निर्धारित करते हैं। तो यही बात ये यहाँ शब्दों में लिखा गया है कि किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार, जैसे द्रव्यमान ले रहे हैं तो द्रव्यमान का ही प्रकार होना चाहिए, लंबाई ले रहे हैं तो लंबाई का ही एक प्रकार का होना चाहिए, उसको मान करके हम लोग क्या करते हैं, इस राशि को, ठीक है, उसी प्रकार की राशि को एक निश्चित मात्रा लेंगे। जैसा कि देखिए हमने एक निश्चित मात्रा, यहाँ कुछ निश्चित मात्रा ले लिया और इसी को हमने मानक मान लिया, जैसे कि इसको हमने कह दिया 1 किलो है। ठीक है, अब इसी को मानक मान करके हम क्या करते हैं, इसको मानक मान करके क्या लिखे हैं, मानक मानकर भौतिक राशि के इस मानक को पदों में व्यक्त करते हैं, यानी अब इसके पदों में व्यक्त किया तो ये हो गया इसका 10 गुना, यानी ये 10 किलो हो गया, ये 1 किलो का था। ठीक है, तो ये 10 किलो का हो गया, इसी के पदों में इसको व्यक्त किया तो ये 200 किलो का हो गया। ठीक है, तो यही जो मानक माने हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, इसी को यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब आगे ये बात ध्यान रहे, ये 1 नंबर में अक्सर पूछता है इसलिए बता दिए हैं, जो छोटा वाला क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर में, तो मात्रक क्या है इसको डिफाइन करने के लिए आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिखा है किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके संख्यात्मक मान के साथ साथ उसका, ठीक है, ये संख्यात्मक मान के साथ साथ उसका, ठीक है, साथ साथ उसका मात्रक भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बड़े ही आसानी से लिख देते हैं, कोई आंसर आया तो 10 लिख दिए। ठीक है, बल की बात रहेगी, अब ये नहीं लिखे कि 10 क्या है, न्यूटन है कि केजी है कि मीटर है, तो ऐसा अगर लिखते हैं तो वहाँ पर सीधे सीधे आधा नंबर काट के कर दिया जाता है गलती, और आपको कहते हैं हमने सही लिखा था। तो ये बात ध्यान रहे कि जब भी हम किसी भौतिक राशि को, जब किसी भौतिक राशि को हम व्यक्त करेंगे तो उसका संख्यात्मक मान ये हो जाएगा संख्यात्मक मान, और ये उसका मात्रक, जैसे 10 न्यूटन कहें तो 10 संख्यात्मक मान और यन क्या हो जाएगा, उसका मात्रक हो जाएगा। तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके संख्यात्मक मान के साथ साथ उसका मात्रक भी होना चाहिए। यानी कि यदि कोई राशि अगर Q है, ठीक है, और इस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान यहाँ अगर n है, ये इस भौतिक राशि Q और संख्यात्मक मान n है, तो हम कहेंगे कि अगर इसका मात्रक अगर u है तो उस राशि को जब हम लिखेंगे तो वो राशि हो जाएगी, उसका पहले संख्यात्मक मान लिखेंगे, उसके बाद मात्रक लिखेंगे। जैसे देखिए, अगर हमने कहा कि कोई राशि 10 न्यूटन का, अगर बल एक भौतिक राशि हुई, अगर बल 10 न्यूटन का है तो हम कहेंगे पहले 10 लिखेंगे जो संख्यात्मक मान है, और यहाँ न्यूटन लिखेंगे कि जो कि एक मात्रक है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी बातें आपको समझ में
आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई है, कोई दिक्कत है, तो ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि हमें यहाँ से ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप वैसे भी ग्रुप में हमारा नंबर भी है, और जो लड़के मान लीजिए हमारे कॉलेज के आउट ऑफ हैं तो उनके लिए ये नंबर फिर से जारी कर दे रहे हैं। ये नंबर नोट कर लें, ये नंबर है 7408516502। ठीक है, ये नंबर जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और इस पर बात भी हो सकती है। इस पर बात करके हमसे कोई भी समस्या हो पूछ सकते हैं, या इस पर व्हाट्सएप के जरिए भी चैट करके भी पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हो। और वैसे भी अगर वो कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में भी उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को कोशिश ये करिए कि अकेले ना पढ़िए, जो आपके जानकारी में हो कि लड़के अभी एडमिशन ले लिए हों तो उनको पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी लड़कों को अभी जोड़ा नहीं जा चुका है। बहुत से लड़के अभी नहीं जुड़ चुके हैं, तो बहुत कम लड़के ही अभी ग्रुप में जुड़ पाए हैं। तो कोशिश कीजिए कि सभी लड़कों को भेजिए, आपके जानकारी में हो, चाहे वो देवरिया पॉलिटेक्निक में पढ़ रहा हो या न पढ़ रहा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, ये सबके लिए फायदेमंद है। और आप किसी का भला करते हैं तो आपका भी भला होगा, इसलिए सब जगह इसको शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कर पाते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ये सबकी भलाई की बात है। क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा सब लोग पढ़ते रहेंगे हर कॉलेज के, तो मान लीजिए किसी कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेज में अगर टीचर नहीं है तो उनके लिए भी एक फायदेमंद बात हो जाएगी। तो आगे हम लोग देखेंगे मूल राशियाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं, मूल राशियाँ। तो हम कहेंगे कि वे राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात हम कहेंगे कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, उन्हीं को हम लोग मूल राशियाँ या फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, ये इनकी संख्या 7 है। आगे हम इनको लिखवाएंगे, डिटेल समझाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गए, ज्योति तीव्रता, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ये हो गया पदार्थ की मात्रा, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इस तरह से ये सातों राशियां हैं। ठीक है, इनके बारे में आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि अभी थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि सभी बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं, और अभी धीरे धीरे ही कोर्स चलेगा जब तक कि सारे के सारे बच्चे हमारे जुड़ न जाएं। अभी इनकी संख्या काफ़ी कम है, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ स्पीड भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए बस इतना ही। हाँ, और ध्यान रहे कि आज का जो सवाल है, जो इस वीडियो में हमने पूछने के बाद किए थे, तो ये सवाल जो रहेगा ये रहेगा कि सातों मूल राशियों का नाम, बस ये सातों जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इन सातों का नाम बता देना है। आज का सवाल बस इतना रहेगा। और हाँ, रोजाना थोड़ा थोड़ा ऐसे वीडियो मिलता रहेगा। बाकी सारी प्रक्रिया आपको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिर कोई भी समस्या हो, हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया, या सीधे बात कर लीजिए, चैट कर लीजिए, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। ओके।